अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुश आमदीद मेरे चैनल के ऊपर। आज हमारा ड्रोन ओवरसीज सेंट्रल हार्मनी पार्क से फ्लाई कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रूट क्या है? 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर, फिर लीनियर पार्क के थ्रू आप ओवरसीज सेंट्रल के रिंग रोड तक पहुंचेंगे और उस रिंग रोड के साथ एडजेसेंट आपका सिलिकॉन विलेज, जिसके एडजेसेंट हमारा हार्मनी पार्क सेंट्रल ब्लॉक है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, वो तो मस्ट है। इसके अलावा अटक में, नारान में, लाहौर या इस्लामाबाद में किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से रब्ता आप कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं ड्रोन की फुटेज के ऊपर। ये देखें सिलिकॉन विलेज के ऊपर दो इंक्यूबेशन सेंटर्स के ऊपर बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट का काम का आगाज हुआ है। हार्मनी ब्लॉक सेंट्रल और सिलिकॉन विलेज के बीच 180 फीट रोड जहां पर एसफॉल्ट का काम हो रहा है, और ये सेक्टर एच जहां पर आप देख सकते हैं यहां से ड्रोन फ्लाई कर रहा है। आज कंप्लीट ओवरसीज सेंट्रल का जो है हार्मनी पार्क का डिटेल्ड ओवरव्यू होगा, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सिलिकॉन विलेज में अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड प्लस 20 से लेकर ग्राउंड प्लस 40 तक की अप टू 40 बिल्डिंग्स ने कंस्ट्रक्ट होना है, और यहाँ पर हाई रेंटेड डिमांड को आपने गेन करने के लिए इस हार्मनी पार्क सेंट्रल में जिन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होना है। अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट खेलना पड़ता है, और हार्मनी पार्क सेंट्रल ब्लॉक में 2.6 मरला और 4 मरला के कमर्शियल्स स्पेशली जो कि सिलिकॉन विलेज के बिल्कुल एडजेसेंट हैं, उनकी कितनी ज़्यादा फुटफॉल होना है और कितनी ज़्यादा कल को डिमांड होनी है ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। सेक्टर एच के ऊपर आप देख सकते हैं स्ट्रीट कटिंग एंड सीवरेज का काम चल रहा है। 3.5 मरला का सेक्टर और इसके साथ एडजेसेंट सेक्टर जे जहां पर 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला की कटिंग्स भी अवेलेबल है। कंप्लीट स्ट्रीट वाइज ओवरव्यू लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीनियर पार्क के ऊपर सब एसफॉल्ट का काम कर दिया गया है, और सेक्टर एच के ऊपर आप देखें स्ट्रीट नंबर 12 के ऊपर सीवरेज पाइपिंग का काम रिसेंटली हुआ है, और यही डेवलपमेंट का स्टेटस स्ट्रीट नंबर 11, 10 और पिछली स्ट्रीट्स के ऊपर है। सीवरेज पाइपिंग का काम रिसेंटली हुआ है और उसके बाद मिट्टी के साथ जमीन को लेवल्ड किया गया। यहाँ आप देखें लेन नंबर 6 और लेन नंबर 1 के ऊपर भी सीवरेज का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बाकी स्ट्रीट नंबर 7 के ऊपर सिर्फ रोड कटिंग का काम हुआ है, और इससे पिछली स्ट्रीट्स के ऊपर अभी देखें कटिंग का काम होना बाकी है। वीडियो को फुल एचडी में करके देखें ताकि आपको यहाँ पर क्लियर रिजल्ट मिल जाए। खास करके अगर टीवी और लैपटॉप पे देखें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको नजर आएगा। स्ट्रीट नंबर 4, 3 और 2 के ऊपर आप देखें अभी रोड कटिंग का काम ही हुआ है, और इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 1 जहां पर डिगिंग हुई है, और ये लेन्स यहाँ पर आप देखें अभी डेवलपमेंट का काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। मशीनरी इधर डिप्लॉयड है। कहने की बात है सेक्टर एच आपको नेक्स्ट 2 माह के अंदर कंप्लीट पोजेशन में आता हुआ नजर आ सकता है। अच्छी चीज ये है हाइटेड सेक्टर है, बहुत खूबसूरत लैंड है। मेन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जो ऑर्गेनिक मार्केट को समझते हैं कि लोकल फुटफॉल की वजह से, लोकल डिमांड की वजह से प्लॉट्स के रेट्स कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक रेंटल वैल्यू जा सकती है, उनको इस हार्मनी पार्क सेंट्रल ब्लॉक में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हार्मनी पार्क सेंट्रल ब्लॉक में इस टाइम सेक्टर एच और के ऊपर डेवलपमेंट हुई है। सेक्टर जे के ऊपर अभी तक कोई खातर खा डेवलपमेंट का काम आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता है स्मार्ट सिटी को एल वर्ड पसंद नहीं है। ओवरसीज ईस्ट में सेक्टर एल खत्म हुआ, और हार्मनी पार्क सेंट्रल में सेक्टर एल के ऊपर कोई खातर खा डेवलपमेंट नहीं हुई। बहरहाल आप ये देख सकते हैं सेक्टर एच की हर स्ट्रीट के ऊपर काम हुआ है और 100% पोजेशनेबल है। सीवरेज का काम, सब एसफॉल्ट का काम, कटिंग का काम, कहीं ना कुछ हो रहा है। सेक्टर एच में कमर्शियल्स में कुछ जगह पर 40 फीट स्ट्रीट का साइज है, जैसे कि लेन नंबर 1 हो गई, और कुछ जगह के ऊपर 70 फीट प्लस का साइज है स्ट्रीट साइज। इस एंगल से देखें तो पिछली साइड के ऊपर आपको ऑलरेडी हाइटेड एरिया होने का आइडिया हो जाना चाहिए कि लैंड कितनी कटिंग वाली है, बड़ी जबरदस्त लैंड है। ये स्ट्रीट नंबर 13, 14 और 15 कमर्शियल की स्ट्रीट्स हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवरेज का काम और सब एसफॉल्ट का काम भी फाइनल स्टेज के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म करके सोचें, क्योंकि आपको नहीं पता होता है हालात कब किस टाइम स्विच कर सकें। हमेशा पेमेंट का बैकअप रखें। अभी रिसेंटली इन वॉलेटाइल सिचुएशंस में जो हमने ये चीज़ें फेस की हैं उसका लुबे लुबाब आपके साथ शेयर कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म करके सोचें, नहीं तो कल को आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यहाँ आप देखें लीनियर पार्क रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है, और लीनियर पार्क के ऊपर अभी कटाई का काम मुकम्मल नहीं हुआ, और इसके साथ बैक साइड के ऊपर सेक्टर जे सेक्टर जहाँ पर काफ़ी अरसे से अभी तक कटाई का काम मुकम्मल नहीं किया गया। लैंड तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं कर रही सेक्टर जे के ऊपर, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा।
सेक्टर जे के ऊपर भी मशीनरी डिप्लॉयड होनी चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट का काम काफी ज्यादा स्लो है, नेग्लिजिबल है। सेक्टर जे और सेक्टर एच के सेंट्रल लीनियर पार्क के ऊपर मिनी मार्ट, स्कूल, मस्जिद और क्लिनिक अवेलेबल है। और सेक्टर जे जब भी डेवलप्ड हुआ 5, 7, 10 मरला होने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड जनरेट होनी है। इसके अलावा सेक्टर जे के अंदर 2 छोटे पार्क्स भी अवेलेबल है। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप हार्मनी पार्क सेंट्रल की पुरानी वीडियो देखें और इस वीडियो से कंपैरिजन करें तो आपको बहुत नेग्लिजिबल डेवलपमेंट का काम होता हुआ नजर आ रहा है। ये बैक साइड के ऊपर ये जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है जहां पर इन्होंने हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाने सेक्टर जे के एडजेसेंट, यहाँ पर फ्रेश फार्मिंग होती हुई नजर आ रही है। मींस ये लैंड अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। बहरहाल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी सेक्टर जे के ऊपर मशीनरी डिप्लॉयड नहीं है, डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, यानी कि एल सेक्टर की तरफ, जहाँ एल का मतलब लिटिगेटेड लैंड है। नो किडिंग, सामने जो आपको लेक नजर आ रही है और उसके सराउंडिंग ग्रीन पैच नजर आ रहा है, ये कंप्लीट एल सेक्टर है। एल के साथ और के सेक्टर के साथ जो है लीनियर पार्क है, उस लीनियर पार्क के करीब करीब का जो एरिया है वहां पर आप देखें तो ब्राउनिंग हुई है। यानी कि लीनियर पार्क फेसिंग रोड्स के ऊपर जिनके प्लॉट्स हैं बस वहीं पर ही पोजेशन आएगी तो आएगी, बाकी पीछे सारा सब्जा ही है। आपको याद हो कि ना याद हो, जब मैंने बैलेटिंग से पहले इसकी वीडियो बनाई थी तो उसी टाइम गूगल अर्थ के ऊपर आपको बता दिया था लिटिगेटेड एरिया, यहाँ पर फिलहाल प्लॉट अवॉइड करें। और आज भी देखें कितना टाइम हो गया बैलेटिंग को गुजरे हुए, ये अभी तक स्टिल लिटिगेशन में ही है। मास्टर प्लान के ऊपर लोकेशन तो ठीक है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड लैंड हो तो तब बात बनती है ना। कल को अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरह अगर काफी टाइम लग जाए यहाँ पे तो किसको क्या पता लगता है। बेशक कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास कैपेसिटी है लैंड परचेज करने की, एक्वायर करने की, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्लॉट एलोकेट ना करें और फिर परचेज करने में जितना मर्जी टाइम लें वो आपका स्वाबदीद है, आपका राइट है। लेकिन आप प्लॉट एलोकेशन कर रहे हैं और लैंड उस जगह पर है ही नहीं, तो फिर ये गलती किसकी है? ये आज का मासूमाना सवाल क्लाइंट्स यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, यानी कि सेक्टर के की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा लैंड एक्वायर्ड है और स्ट्रीट कटिंग का काम काफी ज्यादा कंप्लीट है। सेक्टर के का 95% एरिया क्लियर है। लेफ्ट साइड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 1 का कुछ हिस्सा जो है वो भी लिटिगेशन में है, बाकी वहां पर भी डेवलपमेंट हुई हुई है। रेजिडेंशियल जितना भी एरिया वो सारा 100% एक्वायर्ड है। यानी कि सेक्टर एम ब्लॉक सिरे से एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वहां पर 0% डेवलपमेंट है, वो सिर्फ मास्टर प्लान के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 1 जिसमें छोटा सा ग्रीन पैच है और हल्की सी वहाँ ब्राउनिंग हुई हुई है, वो स्ट्रीट नंबर 1 है। और इसी स्ट्रीट नंबर 1 के लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो कुछ हिस्सा कमर्शियल का एक्वायर्ड है, कुछ हिस्सा 180 फीट रोड का एक्वायर है, बाकी सारा सब्जा ही है और पीछे गाँव है। यानी कि इस टाइम तक सेक्टर एम पर कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। यानी कि ओवरसीज सेंट्रल हार्मनी पार्क में सेक्टर एल एंड एम लिटिगेटेड एरियाज हैं। बहरहाल ये आप देख सकते हैं सेक्टर के की स्ट्रीट्स के ऊपर स्ट्रीट कटिंग्स का काम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और कुछ एरियाज के ऊपर सीवरेज का काम भी चल रहा है। ये तो सरासर ज्यादती है सेक्टर एम और सेक्टर एल के रेजिडेंट्स के साथ। होपफुली कैपिटल स्मार्ट सिटी इनके लिए कुछ करेगी। इधर आप देख सकते हैं सेक्टर के में स्ट्रीट नंबर 1 के ऊपर और इसके सराउंडिंग्स में सारा सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है। स्ट्रीट मार्किंग्स के ऊपर आप देख सकते हैं हर स्ट्रीट के ऊपर सीवरेज का काम हुआ है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्रीट नंबर 6 और ये बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स हैं इनका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है जो कि रिंग रोड वाली साइड का बनता है, यहाँ पर सीवरेज का काम मुकम्मल हुआ है, जबकि जो इसका राइट साइड का हिस्सा है इन स्ट्रीट्स का वहां पर अभी सीवरेज का काम नहीं हुआ, वहां पर अभी तक स्ट्रीट कटिंग का काम मुकम्मल हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, इंफॉर्मेशन दें, इस वीडियो को फर्दर इम्प्रूव करने में हेल्प करें, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें, मैसेज पे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।